मोदी के हनुमान चिराग पासवान एक तरफ हनुमान समुद्र लांग गए थे अपने राम की रक्षा के लिए, अपने राम के काम के लिए, और दूसरे हनुमान ये हैं जो राम को ही डुबाने में लगे हुए हैं। दरअसल चिराग पासवान ऐसा ऐसा पेच लड़ा रहे हैं कि एनडीए जो है वो चिंता में है। सीट शेयरिंग को लेकर जो बड़ा बवाल हो रहा है वो कहीं ना कहीं चिराग पासवान से होकर गुजर रहा है। चिराग पासवान अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सीट चाहिए, लेकिन एनडीए उन्हें ज़्यादा सीट दे नहीं सकता। अगर सीट शेयरिंग वाली बात पर मान भी गए चिराग पासवान तो वो कुछ 9 सीटों की डिमांड कर रहे हैं, जिस पर नीतीश कुमार और भाजपा ने पहले से ही मन बना रखा है। अब देखना होगा कि क्या चिराग पासवान की बात मानी जाएगी। कई जगहों पर खबर ये भी आ रही है कि चिराग पासवान खेला कर सकते हैं, जैसा उन्होंने 2020 में किया था वैसा वो 2025 में भी कर सकते हैं। आप सभी को पता है कि कैसे साथ रहते रहते उन्होंने 2020 में साथ छोड़ भी दिया था और अकेले चुनाव भी लड़ा था। तो अकेले चुनाव लड़ने का एक्सपीरियंस है चिराग पासवान के पास, और चिराग पासवान ने अपने सोशल मीडिया एक्स से कुछ ऐसा लिखा है जो इस तरफ इशारा तो कर रहा है कि चिराग पासवान कुछ तो मूड बना रहे हैं, और जो उन्होंने नहीं लिखा है वो किसी और से कहलवा भी दिया है। अपने युवा विंग के लोग, चिराग पासवान के युवा विंग जो है वो इस तरफ इशारा भी कर रही है कि चिराग पासवान के नेतृत्व में बिहार का विकास बेहतर हो सकता है, और जिस तरीके से वो लड़ते हैं, जीतते हैं, वो बिहार के भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है। इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। अगर चिराग पासवान को ज़्यादा सीट मिलती है तो इसका नुकसान किसे होगा? क्योंकि एक बात तो साफ है, ना तो नीतीश कुमार कम सीट पर लड़ेंगे और ना भाजपा कम सीट पर लड़ेगी। दोनों बड़ी पार्टियां हैं, दोनों ने 105, 106 सीटें रिजर्व कर ली हैं। तो बाकी की जो सीटें बची हैं उनमें चिराग पासवान को संतुष्ट करना है, जीतन राम मांझी को संतुष्ट करना है, उपेंद्र कुशवाहा को संतुष्ट करना है। कहा जा रहा है कि कुल 205 सीटें, आप सभी को पता है कि 243 सीटें बिहार में हैं, जिसमें से 205 सीटें नीतीश कुमार और बीजेपी के लिए जो है वो रिजर्व कर दी गई हैं। तो बाकी की जो 38 सीटें हैं इन्हीं में बंटवारा करना है। चिराग पासवान को भाजपा जो है वो 25 सीटें देने को कह रही है, 25 से 28 सीटें देने को कह रही है, लेकिन जो चिराग हैं वो 40 से 45 सीटों की डिमांड कर रहे हैं। अब ये कैसे हो पाएगा? ऐसा नहीं भी होता है तो मान लीजिए चिराग पासवान अगर 25 सीट पर मान गए तो ठीक है, अगर उससे ज़्यादा मांगते हैं तो नुकसान किसे होगा? नुकसान होगा जीतन राम मांझी को, जिनको पहले से ही 7 और उपेंद्र कुशवाहा को 6 सीटें मिलनी थी। अगर चिराग पासवान अपनी जिद पर अड़े रहे, कैबिनेट मंत्री हैं, अपनी जिद पर अड़े रहे, तो ज़्यादा नुकसान जो है वो उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को ही हो सकता है। अब बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से चिराग पासवान को फ़ोन मिलाया जा रहा है और वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, वो एक तरीके की प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। और चिराग पासवान की ये जो प्रेशर पॉलिटिक्स है वो कहीं ना कहीं एनडीए को परेशान कर रही है। कहा तो ये भी जा रहा है कि प्रशांत किशोर टकटकी लगाए बैठे हैं, और कहीं ना कहीं चिराग पासवान और प्रशांत किशोर का भी गठजोड़ हो सकता है। ऐसे में एनडीए कोई ऐसी गड़बड़ी नहीं करना चाहती कि वो चिराग पासवान को नुकसान पहुंचाए। पासवान का वोट पूरा चिराग पासवान के झोली में जाता है, और चिराग पासवान एक युवा नेता के रूप में बिहार में अच्छी पहचान बना भी चुके हैं। और एक बात साफ है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान ने अच्छा खेल खेला था, अच्छा वोट जो है वो ले आए थे, जितनी सीटों पर लड़े थे उन सभी सीटों को जीता था, तो कहा जा रहा है कि जिस तरीके से चिराग पासवान को लोकसभा में 5 सीटें मिली थी और वो 5 जीते थे, इस हिसाब से वो हर एक लोकसभा सीट पर 6 विधानसभा सीटों की मांग कर रहे हैं और 30 की जिद पर अड़े हुए हैं कि कम से कम 30 तो मिलना ही चाहिए। अगर 25 पर भी मान जाएं तो ये कहा जा रहा है कि वो कुछ 9 सीटें ऐसी ले आए हैं जिससे भाजपा और जेडीयू परेशान है, क्योंकि नीतीश कुमार और भाजपा ने पहले से ही उन सीटों पर अपने प्रतिनिधि चुन लिए थे। अब चिराग पासवान जिद पर अड़े हुए हैं कि नहीं उनको वही सीटें चाहिए। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि चिराग पासवान अपना भविष्य सोच रहे हैं, सिर्फ जीती हुई सीटों पर नहीं, वो बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में चुनाव लड़ना चाहते हैं ताकि माहौल भाप सके, और हर क्षेत्र में अगर उनका प्रतिनिधि होगा
तो पूरे बिहार में कहीं ना कहीं जगह बनाने के लिए, स्पेस बनाने के लिए मौका मिलेगा। इसलिए चिराग पासवान 9 सीटों की डिमांड कर रहे हैं। वो 9 सीटें कौन कौन सी हैं? वैशाली जिले के लालगंज, महुआ और राजपकड़ा सीटें विधानसभा सीटों की डिमांड है। इसके अलावा बेगूसराय की मटिहारी और साहेबपुरा की सीट पर वो अपना मन बनाए हुए हैं। बक्सर जिले के ब्रह्मपुर सीट पर और पश्चिम चंपारण के गोविंदगंज सीट, ये वो सीटें हैं जिन, शेखपुरा की विधानसभा सीट, ये वो सारी सीटें हैं जिस पर चिराग पासवान जीत पर अड़े हुए हैं कि उनको ये सीट चाहिए। लेकिन भाजपा और नीतीश कुमार की जेडीयू पार्टी तैयार नहीं हो रही है। इसलिए चिराग पासवान जो है वो ना तो फ़ोन उठा रहे हैं और ना मिल रहे हैं। हालांकि कल दिल्ली में 40 मिनट की मीटिंग हुई, लेकिन कुछ क्लियर नहीं हो पाया और चिराग पासवान ही वो है जो सीट शेयरिंग में सबसे ज़्यादा परेशानी क्रिएट कर रहे हैं। और चिराग पासवान से मुंह भी नहीं मोड़ा जा सकता, क्योंकि चिराग पासवान की पार्टी ने लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन भी किया था, बिहार में युवा चेहरा भी हैं, और तो और पासवान वोट के अच्छा उनमें पकड़ भी है पासवान वोट्स का। तो क्या किया जाए, इसीलिए चिराग पासवान को मनाने की कोशिश हो रही है। अभी तक आपने देखा होगा कि चिराग पासवान जिस तरीके से अपने आप को मोदी का हनुमान कहते थे, वही हनुमान अब अपनी शक्तियों को समझ रहा है और कहीं ना कहीं राम से ही लड़ रहा है कि हमको हमारे अस्तित्व की लड़ाई में जीतना है, हमको इतनी सीटें चाहिए, इतनी सीटें चाहिए, इस तरीके की बार्गेनिंग हो रही है। इतना ही नहीं, इतना ही परेशानी अगर होता सीट शेयरिंग को लेकर तो शायद चिराग पासवान को मना लिया जाता, इधर नहीं तो उधर कहीं एडजस्ट कर लिया जाता, विधानसभा परिषद वगैरह में या राज्यसभा सीट वगैरह कुछ भी देके मना लिया जाता। लेकिन इधर जीतन राम मांझी हैं, वो भी जो है वो कविताएं लिख रहे हैं और अपने आप को कह रहे हैं कि हमें कम से कम 15 सीटें मिलनी चाहिए। तो आपको सबसे पहले जीतन राम मांझी का वो ट्वीट सुनना चाहिए, वो बात सुननी चाहिए जो उन्होंने कविता अंदाज में कही है। दरअसल रामधारी सिंह दिनकर की एक मशहूर कविता है, उसी को कोट करते हुए जीतन राम मांझी ने लिखा है कि हो जाए अगर तो वादा हो, यदि उसमें भी कोई बाधा हो, तो दे दो केवल 15 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पे आसीना उठाएंगे। इस तरीके की बात यहाँ पर 5 ग्राम की जगह 15 किया गया है और 15 सीटों की मांग पे अड़े हुए हैं। ये दरअसल एक अस्तित्व की बात है। दरअसल जीतन राम मांझी का ये कहना है कि अगर उनको 15 सीटें नहीं मिली तो उनके पार्टी के अस्तित्व की बात होगी। कम से कम 15 सीटें तो उन्हें चाहिए ही, ताकि उन्हें उनकी पार्टी को राज्य स्तर का दर्जा मिल सके। और अगर ये नहीं मिलता है तो आप ही बताइए चुनाव लड़ने का क्या मतलब है। और अगर ये नहीं मिलता है तो वो चेले के रूप में जो है वो कार्य करेंगे और एनडीए और मोदी जी जो इशारा करेंगे वो बोलेंगे। अब आप सोच कर देखिए कि जो 81 साल के हैं वो चेले बनने को तैयार हैं 75 साल के मोदी को। उम्र के लिहाज से जीतन राम मांझी बड़े हैं, लेकिन तब भी वो अपने आप को चेला स्वीकार कर रहे हैं। बताइए, अब दलित समाज के एक बड़े नेता जो है वो अपने आप को इस तरीके से चरण वंदना में मग्न है कि अपने आप को चेला ही बना दे रहे हैं। तो ये पार्टी पॉलिटिक्स है, इस तरीके की चीज़ें होती रहती हैं और चुनाव में इस तरीके की चीज़ें करनी पड़ जाती हैं। हालांकि काफ़ी नाराज़ हैं, ये कह रहे हैं कि अगर 15 सीटें नहीं मिली तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब इस तरीके का झोल जो है वो बहुत परेशान कर रहा है और देखना दिलचस्प होगा कि कुछ ही दिन के अंदर सिर्फ सीट शेयरिंग नहीं, बहुत सारे काम करने हैं। अब सिर्फ एनडीए ही नहीं, महागठबंधन के सामने भी चुनौतियां हैं। अब बिहार में माहौल एकदम गर्म हो गया है चुनाव को लेकर। इस माहौल की गर्मी को चिराग पासवान बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, इसीलिए वो भी ट्वीटबाजी कर रहे हैं। दरअसल उनके पिता रामविलास पासवान की पुण्यतिथि थी। आज 5वीं पुण्यतिथि पर चिराग पासवान ने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में, क्योंकि समय और टाइमिंग इस तरफ इशारा कर रही है, जो वो कहने की कोशिश कर रहे हैं उसे समझिएगा। उस ट्वीट में उन्होंने लिखा कि पापा हमेशा कहा करते थे, जुर्म करो मत और जुर्म सहो मत, जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। अब ये चीज़ जब उन्होंने लिखी, अब क्योंकि कल ही उनकी बड़े पार्टी के नेताओं से 7 अक्टूबर को बात हुई थी, धर्मेंद्र प्रधान, विनोद तावड़े, मंगल पांडे, इन तमाम नेताओं से दिल्ली में बात हुई थी और कुछ क्लियर नहीं हो पाया था कि चिराग पासवान कितनी सीट पर मान गए हैं या नहीं। और ऐसे समय में चिराग पासवान ये कह रहे हैं कि लड़ना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो, तो ये इस तरफ इशारा कर रहा है कि शायद
चिराग पासवान कुछ तो मन बना रहे हैं। अभी उनकी बात का कोई मतलब निकाल पाता तभी उन्हीं के पार्टी के यूथ प्रदेश अध्यक्ष है वेद प्रकाश पांडे। उन्होंने अपने ट्वीट में साफ कर दिया कि चिराग फैक्टर बिहार की दिशा तय कर सकता है और यह प्रमाण हमारा 100% स्ट्राइक रेट का है। अकेले लड़ने की हिम्मत है, अकेले लड़कर 137 सीटों पर 6% से ज़्यादा मत लाए भी हैं। इस तरीके की बात जो है वो उन्होंने कह दी। यानी कि कहीं ना कहीं यूथ विंग वो बात कह देता है जो चिराग पासवान इशारे में कहने की कोशिश करते हैं। तो क्या चिराग पासवान को भी एनडीए नहीं मना पा रहा है? क्या हनुमान ज़्यादा नाराज हैं, राम से बगावत भी कर सकते हैं? ये वो सवाल है जिस सवाल का जवाब आगे आने वाले समय में ही जो है वो मिल सकता है। फिलहाल इस तरीके के वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं वो आप हमें ज़रूर बताइएगा। ये भी बताइएगा कि क्या आप ये चाहते हैं कि हम अपनी तरफ से इस तरीके का विश्लेषण करें, राजनीतिक विश्लेषण? तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये भी बताइए कि क्या मोदी के अनुमान मान जाएंगे या कोई बहुत बड़ा खेला करने वाले हैं।